हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। शादी के बाद प्रेम कहां चला जाता है, या तो कह सकते हैं कि शादी के बाद पति पत्नी अपने रिश्ते में प्रेम को कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, अक्सर काउंसलिंग के दौरान ये प्रश्न निकल कर जरूर आता है कि मैम, शादी से पहले मेरी पत्नी मुझे बहुत प्यार करती थी, उसे मुझ में कोई भी कमी नजर नहीं आती थी, हमेशा वो मेरी तारीफ करती थी, कभी किसी भी बात के लिए कंप्लेन नहीं करती थी। लेकिन जैसे ही हमारी शादी हो गई है, इसको मुझ में कमियां ही कमियां नजर आने लगी हैं। इसी तरह पत्नी भी कहती है कि मैम, शादी से पहले इन्हें मैं बिल्कुल परफेक्ट नजर आती थी, मेरे अंदर कोई भी कमी नजर नहीं आती थी, किसी भी तरह की ये कंप्लेन नहीं करते थे, बल्कि हमेशा मुझे अप्रिशिएट करते थे, मेरे साथ समय बिताते थे, मुझे गिफ्ट ला कर देते थे, हमेशा मेरी तारीफ पे तारीफ तारीफ पे तारीफ ही करते रहते थे, और कभी मैं लेट हो जाती थी तो मेरा इंतजार भी करते थे। लेकिन शादी होते ही हमारा प्रेम तो रफू चक्कर हो गया। तो दोस्तों, ऐसा क्या हो जाता है कि जो लड़की शादी से पहले अप्सरा लगती है, वही लड़की शादी के बाद सबसे बड़ा खतरा लगने लगती है। जिस लड़की के लिए शादी से पहले एक लड़का उसके पैरों में लेट जाता है, उसी लड़की से ना मिलने के चक्कर में वो ऑफिस से ही लेट आना शुरू कर देता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बात को समझेंगे कि ऐसा क्या हो जाता है जिसके चलते एक पति पत्नी के बीच में दूरियां आ जाती हैं, और वो इन दूरियों को कैसे खत्म कर सकते हैं और अपने बीच में अपने प्यार को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना, और वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, ताकि कुछ कुछ दुआएं आपके अकाउंट में भी आती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहली बात होती है कि दोनों ही सही होते हैं। अक्सर पति पत्नी को लगता है कि पत्नी गलत है, पत्नी को लगता है कि पति गलत है, जबकि दोनों ही सही होते हैं। सिर्फ उन्हें बताने वाला तीसरा व्यक्ति नहीं होता जो उन्हें समझा सके कि तुम दोनों सही हो। तभी तो उन लोगों को काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है, और काउंसलर के पास आते ही उन दोनों को अपनी कमी का भी और अपनी खूबी का भी पता चलता है, और वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। इसे मैं आपको एक स्टोरी द्वारा समझाती हूँ। एक टीचर ने एक बच्चे से पूछा कि अगर मैं तुम्हें एक सेब दूं, एक और सेब दूं, और फिर एक और सेब दूं, तो तुम्हारे पास कितने सेब होंगे? उस बच्चे ने कहा कि मैम, मेरे पास 4 सेब हो जाएंगे। मैम सुनकर हैरान हुई कि इतना होनहार बच्चा और प्रश्न का उत्तर गलत दे रहा है। फिर उसने सोचा कि शायद ये बच्चा प्रश्न को अच्छे से नहीं समझ पाया है, इसलिए वो उसे फिर से दोहराती है और कहती है कि अगर मैं तुम्हें एक सेब दूं, एक और सेब दूं, और फिर एक और सेब दूं, तो तुम्हारे पास कितने सेब होंगे? उस बच्चे ने कहा कि मैम, मेरे पास 4 सेब होंगे। अब मैम को थोड़ा सा गुस्सा आया कि इसे प्रश्न समझ ही नहीं आता, लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और उसने सोचा कि मैं ट्रिक ही चेंज कर देती हूँ। इसलिए उसने बच्चे से कहा कि अगर मैं तुम्हें एक आम दूं, एक और आम दूं, और फिर एक और आम दूं, तो तुम्हारे पास कितने आम होंगे? बच्चे ने कहा कि मेरे पास 3 आम होंगे। टीचर एकदम हैरान हुई कि इसने इस प्रश्न का उत्तर सही बताया है। तब टीचर ने फिर से उसे वही प्रश्न दोहराया कि अगर मैं तुम्हें एक सेब दूं, एक और सेब दूं, और फिर एक और सेब दूं, तो तुम्हारे पास कितने सेब होंगे? बच्चे ने कहा, मैम, मेरे पास 4 सेब होंगे। मैम बौखला गई। उसने बच्चे को गुस्सा होते हुए पूछा कि जब मैं तुम्हें सेब कहती हूँ तो तुम 4 बताते हो, आम कहती हूँ तो 3 बताते हो, तुम सेब 4 क्यों बताते हो? तब उस बच्चे ने कहा कि मैम, मेरे पास तो बैग में ऑलरेडी एक सेब है। इस तरह दोस्तों, पत्नी भी सही होती है, पति भी सही होता है, लेकिन उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप होता है।
जिससे वो आपस में एक दूसरे को बात क्लियर ही नहीं कर पाते हैं। उनके बीच में दूरियां आनी शुरू हो जाती हैं। पत्नी अपने पॉइंट को लेकर बैठी रहती है और पति अपने पॉइंट को लेकर बैठी रहती है। ऐसे में जब वो हमारे पास आते हैं और हम उन्हें बताते हैं कि उनके पास तो ऑलरेडी एक सेव है, तब उन्हें बात समझ में आती है और उन दोनों के बीच में प्रेम बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी आपके जीवन में कोई भी मुश्किल आई तो सबसे पहले आपस में बैठकर बातचीत करें। जब आप बातचीत करेंगे तो आपको उस बात का हल जरूर मिलेगा और आप पति पत्नी के बीच में कभी भी दूरी नहीं आएगी, बल्कि आप दोनों के बीच में प्रेम बढ़ जाएगा। इसमें सेकंड बात आती है कि नो वन इज परफेक्ट। शादी से पहले ना तो लड़के को लड़की के अंदर कोई कमी दिखाई देती है, ना ही लड़की को लड़के के अंदर कोई कमी दिखाई देती है। दोनों एक दूसरे को अपना बेस्ट व्यू दिखाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को खूब एप्रिशिएट करते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और हमेशा कहते हैं कि जो मेरे पास है वही सबसे खास है। लेकिन जैसे ही उनकी शादी होती है, वो दोनों एक दूसरे के अंदर कमियां देखना शुरू कर देते हैं। पत्नी भी अपने पति को कुछ कुछ चीज़ों के लिए रेकमेंड करना शुरू कर देती है कि आप सामान को यहीं पर छोड़ जाते हो, आपका गीला टॉवल बेड पर ही पड़ा रहता है, आप जूते सही जगह पर नहीं लगाते हो, आप अपने बर्तनों को सही जगह पर नहीं रखते हो। और इसी तरह पति भी अपनी पत्नी को कुछ कुछ मशवरा देना शुरू कर देता है कि तुम सुबह थोड़ा सा और जल्दी उठा करो, समय से पहले ही तैयार हो जाया करो, तुम तैयार होने में बहुत समय लगाती हो। बहुत सारी ऐसी बातों के लिए वो भी उसे रेकमेंड करना शुरू कर देता है। और जो पति पत्नी हमेशा यही कहते थे कि जो मेरे पास है वही सबसे खास है, धीरे धीरे वो यही कहना शुरू कर देते हैं कि जो मेरे पास है वो तो बिल्कुल बकवास है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगी कि इस दुनिया में ना तो कोई आज तक परफेक्ट हुआ है और ना ही कोई परफेक्ट होगा। हर इंसान के अंदर कुछ कमी होती है तो कुछ खूबी होती है। किसी की सूरत अच्छी होती है तो किसी की सीरत अच्छी होती है। कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से परफेक्ट नहीं होता है। इसलिए आपको भी अपने पार्टनर को पूर्ण रूप से परफेक्ट नहीं बनाना है, बल्कि उसे उसकी कमियों और खूबियों के साथ ही अपनाना है। हाँ, उसे किसी चीज़ के लिए रेकमेंड ज़रूर कर सकते हैं कि आप ये काम मत करो, लेकिन अगर वो फिर भी नहीं मानते तो उनके साथ झगड़ा नहीं करना है, बल्कि आप उन्हें अपने प्यार से तो उस काम के लिए हटा सकते हैं, लेकिन जिद से या तो फिर झगड़ा करके कभी भी आप अपने पार्टनर को बदल नहीं सकते हैं। इसमें थर्ड बात आती है कि शादी के बाद पेशेंस की कमी हो जाती है। दोस्तों, जब तक एक लड़का लड़की की शादी नहीं हुई होती, उन दोनों के अंदर खूब पेशेंस होती है। अगर उन दोनों को घंटों भी एक दूसरे का इंतज़ार करना पड़े तो वो बहुत खुशी खुशी से इंतज़ार भी करते हैं और एक दूसरे को कंप्लेन भी नहीं करते हैं, जिसके चलते उन दोनों के बीच में हमेशा प्रेम बना रहता है। उनको उस इंतज़ार में भी मज़ा आता है। लेकिन जैसे ही उनकी शादी हो जाती है, उनके अंदर से पेशेंस की कमी हो जाती है। शादी के बाद जैसे ही किसी समारोह में जाने के लिए पत्नी ने 5 मिनट ज़्यादा लगा दिए तो पति उसे अक्सर कहना शुरू कर देते हैं कि तुम तो बहुत समय लगाती हो, थोड़ा जल्दी तैयार हुआ करो, या तो फिर और बहुत सारी बातें सुनाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह पत्नी भी अपने पति के अंदर से कुछ कमियां निकाल कर उसे कहना शुरू कर देती है कि आप तो समय पर खाना ही नहीं खाने आते हैं, सारा दिन मेरी किचन फैली रहती है और मैं सारा दिन काम नहीं निपटा पाती हूँ। इस तरह उन दोनों के अंदर पेशेंस की कमी हो जाती है। लेकिन ये रिश्ता तो पेशेंस से ही बना है। आप पति पत्नी को अगर अपने रिश्ते में प्यार को बना कर रखना है तो आप दोनों को पेशेंस तो रखनी ही पड़ेगी। इसलिए हमेशा अपने अंदर
पेशेंस बना कर रखें। जिस काम को आप जैसा कर सकते हैं उसे बखूबी करने की कोशिश करें और अपने आप को शांत रखते हुए अपने सारे कामों को करें। ऐसा करते हुए आप अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं और आप पति पत्नी के बीच में हमेशा प्रेम को बढ़ा सकते हैं। इसमें फोर्थ बात आती है कि आप दोनों का फोकस बदल जाता है। शादी से पहले आप दोनों का एक ही फोकस होता है। लड़का लड़की का इंतजार करता है, लड़की लड़के का इंतजार करती है। दोनों को एक दूसरे को पाना होता है, एक दूसरे के साथ शादी करनी होती है, जिसके चलते वो दोनों एक दूसरे के साथ समय भी बिताते हैं, एक दूसरे से कभी कंप्लेन नहीं करती हैं। एक दूसरे के साथ समय बिताना उन दोनों को अच्छा भी लगता है। लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है तब कई बार पति अपनी पत्नी को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, या तो कह सकते हैं कि अब उनका फोकस बदल जाता है। पहले उनका एक गोल होता है कि उस लड़की के साथ शादी करके उसे पत्नी बनाना होता है, लेकिन जैसे ही उनकी शादी हो जाती है तब उनका फोकस बदल जाता है कि अब इस पत्नी को खिलाने के लिए, इसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए मुझे और पैसे को कमाना है। इसीलिए तो कहते हैं कि शादी के बाद पत्नी अपने पति के साथ समय बिताना चाहती है, जबकि पति समय चाहता है पैसा कमाने के लिए। इसलिए दोस्तों, अगर आपका फोकस सेम रहता है तभी आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ सकता है। इसलिए दोनों को ही अपनी अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करते हुए आप पति पत्नी हमेशा जब भी एक दूसरे को मिलेंगे प्यार से ही मिलेंगे। एक दूसरे को जब भी मिले मुस्कुराते हुए मिलेंगे तो आप पति पत्नी के बीच में हमेशा प्यार बना रहेगा। दोस्तों, ये कुछ टिप्स थी जिन्हें फॉलो करके आप अपने पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आए तो आप हमसे काउंसलिंग भी करवा सकती हैं। नीचे स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पर मैसेज करके आप अपनी काउंसलिंग की बुकिंग करवा सकते हैं, जिसके चलते आपको बहुत सारी माइंड रिफ्रेमिंग टेक्निक्स बताई जाती हैं और आपका माइंडसेट चेंज कर दिया जाता है, जिससे आप पति पत्नी के बीच में हमेशा प्रेम बना रहता है। आपके बीच में कभी भी दूरी नहीं आती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ टिप्स जिन्हें आप फॉलो करके अपने जीवन में खुशियां भर सकती हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना और अपने लिए भी दुआएं कमाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पति पत्नी हमेशा खुश रहिए, आपके बीच में हमेशा प्यार बना रहे।